गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो विशेषकर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। समकोण त्रिभुज के बारे में तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे पोजीशन आती हैं जहां पे समकोण त्रिभुज बनती है। समकोण त्रिभुज जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं कि किस प्रकार की पोजीशंस या किस प्रकार की स्थितियां होती हैं जहां समकोण त्रिभुज बनती है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे फर्स्ट जो है मैं बात करता हूं कि फर्स्ट कहां पोजीशन बनेगी समकोण त्रिभुज की, वो देखिए। सबसे पहले मैं एक नंबर में पढ़ता हूं क्या है। मान लीजिए कि एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए। कुतुब मीनार देखने गए स्कूल के छात्र। ये जो है मैं पढ़ रहा हूं नंबर 1। और अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है, देखिए मीनार है, मान लो ये मीनार है यहां से यहां तक, और एक छात्र है जो यहां से मीनार को देख रहा है ऊपर से। ये उसकी जो है साइट है, यहां से बच्चा मीनार के टॉप को देख रहा है और ये हमारे पास अर्थ है। ये समकोण त्रिभुज बनेगी, ये समकोण त्रिभुज बनेगी। और ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज आप क्लियर देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पे है, मीनार की ऊंचाई टॉप ये है, तो बच्चा जो है ये मीनार को देखेगा तो यहां से लंब डालेंगे तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। जैसे कि आकृति में आप देख रहे हैं। क्या वास्तविक माप में मापे बिना छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? देखिए जो है ये छात्र जो मीनार को देख रहा है वो इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकता है क्या वास्तविक माप किए बिना? एक तो होता है कि मीनार को जो है एक फिजिकली मापे हम, वास्तविक जो है मापे। एक बगैर मापे बच्चा जो है मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात कर सकता है क्या? तो ये एक जो है समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। दूसरा एग्जांपल ये है सेकंड में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं कि मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकोनी में बैठी हुई है। ये मान लो नदी है और ये जो है नदी है, और इस नदी के किनारे ये एक किनारा है, दूसरा किनारा नदी का। नदी के किनारे उसका घर है लड़की का, और वो अपनी बालकोनी में बैठी हुई है। मान लो सपोज करता हूं कि लड़की जो है हाइट में जो उसके बालकोनी है, तो बालकोनी में मान लो यहां बैठी हुई है लड़की, बालकोनी में यहां बैठी हुई है। और ऐसी पोजीशन है क्योंकि इस किनारे के ऊपर जो है एक घर है लड़की का, और वो अपनी बालकोनी में बैठी हुई है। और वह नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक मंदिर की एक निचली सीढ़ी, देखो यहां एक मंदिर है, यहां सपोज करता हूं एक मंदिर है, और इसकी जो निचली सीढ़ी है मान लो यहां सीढ़ी, तो इसमें यहां क्या कहता है कि रखे गए गमले की तरफ देख रही है। इस स्थिति में समकोण त्रिभुज बनती है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनती है, और लड़की यहां देख रही है, गमला ये है, और ये जो है समकोण त्रिभुज है जो आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बनेगी। और इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। क्यों? लड़की यहां से गमले पे देख रही है, ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई है, यहां ये समकोण बन जाएगा। इस समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात करनी है जिस पर लड़की बैठी हुई है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? अब ये कह रहा है कि भाई जो लड़की जिस हाइट के ऊपर बैठी हुई है ना बालकोनी में ऊपर, ये हाइट आपको गिवन है, ये गिवन हाइट। यदि हाइट आपको ज्ञात हो तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? हाइट आपको ज्ञात हो तो क्या नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? यहां भी एक समकोण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। और 3 नंबर में यदि आप ध्यान से देखें, 3 नंबर एग्जांपल्स में और ले लेता हूं। थर्ड यहां लिख लेता हूं, थर्ड
मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है कि मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। मान लो सपोज करता हूं, देखिए यहां थोड़ा ध्यान दें आप कि यहां लड़की है और यहां गुब्बारा है। तो लड़की यहां पे है, गुब्बारा यहां पे, ये देख रही है इसको, लड़की गुब्बारे को देख रही है। यदि इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां से लम डाल रहे हैं, लम, ये फर्स्ट पोजीशन है गुब्बारे की जो लड़की देख रही है, और यहां लड़की है और ये गुब्बारा है, इसको देख रही है, ये इसमें लिखा हुआ है। और इस बात को बताने के लिए वह अपनी मां के पास दौड़कर जाती है। गुब्बारा देखने के बाद में जो है वो लड़की अपनी मां को बुलाने के लिए जाती है, और गुब्बारे को देखने के लिए उसकी मां तुरंत घर के बाहर निकल आती है। और अब मान लीजिए कि जब पहल लड़की गुब्बारे को देखती है तो वह गुब्बारा बिंदु ए पर था। जब मां बेटी दोनों गुब्बारे को देखती हैं तो बाहर निकल के आती हैं, तो गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी पर चला गया। मान लो अन्य बिंदु बी पर यहां आ गया गुब्बारा। तो अब क्या कहता है, गुब्बारा बी पे आ चुका है, तो क्या आप जमीन के उस स्थान से, जमीन के जिस स्थान को मां बेटी खड़ी हैं, उस स्थान से जहां मां और बेटी दोनों खड़ी हैं, बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आप लंब डालें इसके ऊपर, लंब, हमने ये जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है बी से। ये बी ऊपर भी हो सकता है, ए से नीचे की तरफ हो सकता है। तो यहां कह रहा है कि ये लड़की की मां यहां है, गुब्बारा बी बिंदु पे है, हम बी बिंदु से जो है ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं गुब्बारे की, मतलब जो है गुब्बारे की ऊंचाई बी बिंदु पर कितनी है। तो हम ये निकालना चाहते हैं, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। तो अब आप देखो, मैंने आपको 3 पोजीशन बताई है, और तीनों पोजीशन में आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की कल्पना जो है की जा सकती है यहां पे। और तीनों ही समकोण त्रिभुज में, तीनों में जो है वो दूरियां और ऊंचाइयां, कह सकते हैं आप, दूरियां है और ऊंचाइयां है। जैसे ये यहां से लेकर यहां तक दूरी है, और यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई है। ऐसे ही कि कुतुब मीनार की ऊंचाई है, और यहां से लेकर और जो निचला सिरा है कुतुब मीनार का, और जो बच्चा देख रहा है, छात्र देख रहा है, वो दूरी, डिस्टेंस। यहां पे जो लड़की जो बालकोनी में बैठी है ऊंचाई है, और नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी है। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की हमने कल्पना की है, उनमें दूरियां और ऊंचाइयां हैं, दूरियां और ऊंचाइयां हैं। और हम मैथमेटिक्स की कुछ टेक्निक से, मैथमेटिक्स की जो है कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक से हम आपको इन चैप्टर में ये सिखाएंगे कि ये बगैर वास्तविक मापे हुए, बगैर वास्तविक जो है, बगैर मापे हम ये बताएंगे कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। हमें दोनों चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई कितनी है, तो हम बगैर मापे ये बता सकते हैं आपको कि नदी की चौड़ाई कितनी है। और हम यहां पे ये बता सकते हैं कि जो बलून है, गुब्बारा है, वो बी बिंदु से ऊंचाई कितनी है, जो है ये ऊंचाई हम बगैर मेजरमेंट के आपको बताएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैथमेटिक्स की जो टेक्निक्स हैं, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं, और यही जो फॉर्मूले हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो हम त्रिकोणमिति में स्टडी करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस तरह की चीजें जो हैं हम बड़े आराम से जो है, हमें कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नीचे बैठे बैठे ये बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। हमें नदी पार करने की जरूरत नहीं है, हम बगैर नदी को जो है पार करे ये बता देंगे कि नदी की चौड़ाई कितनी है। हम बगैर यहाँ जो है गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताएंगे। तो ये त्रिकोणमिति के अंदर जो है ये तकनीक, कुछ तकनीक हैं मैथमेटिक्स में, वो तकनीक जो है त्रिकोणमिति में आती है। तो अब त्रिकोणमिति है क्या? अब त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति जो शब्द है वो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इससे बना हुआ है।
देखो एक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, और ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्णों से बना हुआ है। तो ट्री, एक गोन और एक मेट्रोन। ट्री का मीनिंग होता 3, और जो है गोन, गोन का मीनिंग होता है भुजाएं, साइड्स, जिसका अर्थ होता है साइड। इंडियन कह सकते हैं भुजा। और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, मापना, किसी चीज को मापना, तो जिसको मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास त्रिभुज होती है, विशेषकर समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में इन 3 भुजाओं और 3 कोण का आपस में रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो हम इसके अंदर करते हैं। और आगे हम और स्टडी करेंगे। देखिए कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, ये तो उद्देश्य है, ये तो पर्पज है कि हम ये त्रिकोणमिति आपको क्यों सिखा रहे हैं। मैंने आपको उनका पर्पज बताया और ट्रिग्नोमेट्री का वो आपको मीनिंग बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। ये एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो अनुपात के बारे में हम पढ़ते रहते हैं गणित में कि 2 जो है क्वांटिटीज होती हैं, उनका अनुपात निकालते हैं। तो वही चीजें जो है यहां पे करेंगे हम कि यह जो त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। मान लो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये है, और ये कोण आपको सपोज करता हूं दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री छोटा होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, ये भी 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, तो ये थीटा है। तो ये समकोण त्रिभुज ऐसे ही बन सकती है, समकोण त्रिभुज ऐसे ही बन सकती है, जैसे देख रहे हैं आप, ये है, और ये एंगल थीटा हो सकता है, ऐसी बन सकती है, और ये ऐसी बन सकती है, ये 90 डिग्री का कोण हो और ये एंगल थीटा। त्रिभुज कैसी भी हो सकती है, लेकिन त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जो किसी टाइप की बनी हो, जो है आपने ऐसे करना है। और इसको फिर हम याद कैसे करते हैं, याद करने का तरीका क्या होता है कि ये एक न्यून कोण दिया होता है, इसमें न्यून कोण, यहां मान लो थीटा है ये, ठीक है, थीटा, ये ग्रीक जो है अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, तो ये थीटा है। तो यहां आप ए बी सी भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। आपने याद कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको। ये एक समकोण त्रिभुज हो गई, एक कोण 90 डिग्री का है, सब में देख सकते हैं। जो कोण आप ये थीटा लेते हैं, थीटे के जो सामने वाला हम लंब मानते हैं, लंब इसमें, और 90 के सामने वाला होता कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, और बाकी जो बचा वो आधार। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहते हैं, देखो थीटा जो लेंगे हम, जो हमारा न्यून कोण होता है, उसके सामने वाली होती है सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड। 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया वो जो है तीसरी भुजा होती है। लेकिन आप क्या है, लंब, आधार और कर्ण में जो है पीछे पड़ के आए हैं, उसके हिसाब से चले। ये ध्यान रखें कि थीटे के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब यहां देखो, यहां थीटा ये है, मान लो इसकी थीटे के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये ध्यान रखना आपने, लंब 90 के सामने वाली कर्ण होगी, और ये आधार है,
आधार, और 90 के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाले जो है वो लंब और ये आधार। तो कोई भी हमारे पास जो है त्रिभुज हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि समकोण त्रिभुज है, उसमें 90 डिग्री का कोण होगा, 90 के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। दूसरा आपने क्या देखना है इसमें कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाले जो भुजा है वो लंब है, और जो तीसरी भुजा बच गई वो हमारे पास आधार है। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं? सबसे पहला त्रिकोणीय अनुपात होता है साइन, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। आपने ये याद करना है, SIN, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये याद करना पड़ेगा आपने, लंब बटे कर्ण। देखो ये लंब इस भुजा की लंबाई है, कर्ण इस भुजा की लंबाई है, दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात को हम साइन थीटा बोलते हैं, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं। अब ऐसे ही कोसाइन होता है, सेकंड नंबर कोसाइन, को लग जाए इसके, कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। देखो साइन के आगे मैंने को लगा दिया तो कोसाइन हो गया, कोसाइन, साइन के आगे को लगाया कोसाइन, और कोसाइन त्रिभुज में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक चीज का ध्यान रखें कि आधार भी एक लंबाई है भुजा की, कर्ण भी एक लंबाई है, और आधार बटे कर्ण करेंगे हम, आधार बटे कर्ण, तो ये दो भुजाओं के अनुपात आएगा, रेशो आएगी, उसका नाम कोस थीटा है। कोस थीटा तो सिंबल है, ये ध्यान रखना, इसलिए हम इनको क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है बोलते हैं, कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात होते हैं। अब हमारे पास तीसरा आता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा। तो इसमें टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हमारे पास टेन थीटा होता है। अब टेन के आगे को लगा दें हम, को टेंजेंट, को टेंजेंट स्पेलिंग है को टेंजेंट, टेंजेंट के आगे CO को लगा दिया तो कोटेंजेंट बन गया, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। तो कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, तो कोट आ जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये कोट आ जाएगा। और इसके बाद आता है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट ऑफ थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है SEC, सीकेंट थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म में है, लिखने तो हमने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, इसका मीनिंग मैंने बता दिया है। सीकेंट थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस का, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। और लास्ट आता है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये कर्ण
अपॉन लंब। देखिए एक चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें कि ये जो दो भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि दो भुजाओं के अनुपात हैं, ये इनके नाम रखे हुए हैं कि लंब बटे कर्ण एक नंबर आएगा, उस नंबर का नाम रख दिया मैंने साइन थीटा, आधार बटे कर्ण आया उसका नाम रख दिया मैंने कोस थीटा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये कोई जो है नाम रखे हुए हैं ना, कोई प्रूफ नहीं है, ये नाम रख दिए कि इनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ जी, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हम यूज कहां पे करते हैं, इसको यूज कहां पे करेंगे, इस बात का हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जांपल में। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, फर्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूं फर्स्ट एग्जांपल में, यदि टेंजेंट ए इज 4/3 हो तो कोण ए के एन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, टोटल 6, और आपको ये मैंने बता रखा है कि कौन सा किस जो है उल्टा होता है, जैसे साइन और कोसिकेंट ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होता है, और कोस और सीकेंट ये आपस में होते हैं, और ये दोनों आपस में होते हैं कॉट। तो ये पहले तीन अच्छे ढंग से याद कर ले, पहले तीन, तो तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। तो ये आपने याद करना है कि जैसे साइन कोसिकेंट का जो है उल्टा होता है, कॉस सीकेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट कॉट का उल्टा होता है। तो अब ये कि यहां कभी भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा तो समकोण त्रिभुज के ऊपर जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइन होते हैं, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो पहले तो आप इसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे अपनी मर्जी से कि भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 90 डिग्री बना दिया, और ये कोण ए ये ले लिया, थीटा की जगह ए ये, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट यहां आप देख सकते हैं टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है इसमें। ये देखो ये जो कोण है ये बदलते रहेंगे, कभी थीटा आ जाएगा, कभी ए आ जाएगा, कभी बी आ जाएगा, तो हमने तो वही देखना है। तो अब थीटा की जगह मैंने ए लिखा है त्रिभुज में, तो टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो ये मान लो हम 4/3 करते हैं। ये बुक में जो है इसके आगे के लगाया हुआ है, 4K और 3K, तो आप 4K और 3K भी लगा सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई में, क्योंकि जो है वो क्योंकि रेशियो तो हमारे पास कट के आती है, तो ये भी ठीक है। यदि आप K नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4K और 3K लिख दें तो भी ठीक है। तो एक तो आपने ध्यान रखना है कि टेंजेंट ए, टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, तो ये कोण ए है, ए के सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो ये आधार बच गया। तो टेंजेंट होता है लंब बटे आधार। ये कहां से आइडिया लंब बटे आधार का, यहां से आया कि टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, टेंजेंट ए लंब बटे आधार 4/3 आया। अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे नाम रख दिया मान लो मैंने ABC, तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज में हम ऐसे करते हैं कि AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जिमा लंब का, AC निकालने के लिए आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं यदि आपके पास है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहां AB, तो AB की जगह मैं लिखूंगा 4 का वर्ग, और BC 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9, 3 का वर्ग 9, तो ये 25 आ जाएगा। तो यहां से AC 25 का वर्गमूल 5, ये भुजा मैंने 5 निकाल दी। अब तो हम रख सकते हैं 5 निकाल लें।
अब बाकी जो है 5 त्रिकोणीय में अनुपात लिख रहे हैं। देखो टेंजेंट की वैल्यू दे रखी थी यहां टेंजेंट की, तो अब हम लिखेंगे पहले साइन ए, साइन, ठीक है। तो साइन ए लिखेंगे तो साइन ए क्या है इसमें, देखो साइन ए क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जो ये कोण ए जो न्यून कोण है इसके सामने वाला लंब होता है लंब बटे कर्ण, साइन। और इसके बाद जो है कोस ए, साइन ए के बाद क्या आएगा, कोस ए। तो कोस ए यहां पे देख सकते हैं, कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है। और अब 3 के अब रेसिप्रोकल हो जाए, देखो साइन आ गया, कोस आ गया, टेंजेंट दिया हुआ था, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट, रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, उल्टा कर देंगे हम, तो कोट ए, टेंजेंट ए 4/3 है, तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो 3/4 है। अब सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना आ जाएगा 5/3। और कोसिकेंट, कोसिकेंट ही इसका उल्टा 5/4, ठीक है। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें कि ये तो फार्मूला आपने याद करना पड़ेगा, इसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले 3 आप इसको अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं, 3 आपने याद करना है किसका कौन सा उल्टा होता है, मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनको हम लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे अब साइन है, साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन जो है वो कोसिकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1/साइन थीटा। कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1/सीकेंट थीटा, कोस थीटा को इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, और टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। याद ये एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, आगे हम चेंज करेंगे कि साइन थीटा क्या लिख सकते हैं आप 1/कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा को 1/सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और टेंजेंट को हम 1/कोट थीटा लिख सकते हैं, 1/कोट थीटा लिख सकते हैं, और कोट थीटा को 1/टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं, और साइन कोस में भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये फार्मूला है, ये आपने अच्छे ढंग से याद करना है, और फिर हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।